तो आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है द प्लेटफॉर्म। और मूवी का नाम द प्लेटफॉर्म सुन के आप लोगों को लग रहा होगा कि ये कोई ट्रेन या फिर मेट्रो से रिलेटेड मूवी है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर 2019 में आई थी और माँ कसम इस मूवी का कॉन्सेप्ट एकदम यूनिक है। द प्लेटफॉर्म की कहानी एक प्रिजन पर बेस्ड है जो कि लगभग 100-200 फ्लोर की है और हर एक फ्लोर में 2 कैदियों को रखा जाता है। उन्हें दिन में बस एक ही बार खाना दिया जाता है और जिस मूविंग टेबल पर इन्हें खाना परोसा जाता है उसी को हम प्लेटफॉर्म कह सकते हैं। पर इसमें भी एक ट्विस्ट है, यहाँ हर बढ़ते फ्लोर यानी लेवल के साथ आपको वही खाना खाने को मिलेगा जो कि आपके ऊपर के फ्लोर के कैदियों ने छोड़ा होगा, यानी उनका लेफ्ट ओवर। वीडियो काफी मजेदार होने वाली है, तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो एक्सप्लेन करते हैं। मूवी के स्टार्टिंग में हम उसी प्रिजन के सबसे ऊपर वाले फ्लोर यानी लेवल 0 पर होते हैं जहाँ कैदियों के लिए खाना बनाया जा रहा होता है। कैदियों का खाना सुनकर आप ये मत समझो कि यहाँ भी आम जेलों जैसा खाना दिया जा रहा होगा, उससे बिल्कुल उल्टा यहाँ ऐसे ऐसे व्यंजन बनाए जा रहे होते हैं जो कि बस हमें 5 स्टार होटल में ही देखने को मिलते हैं। तो ये कहानी 2 कैदियों की है, गोरेंग और ट्रिमागासी। गोरेंग यहाँ इस प्रिजन में एकदम नया है और ये उसके पहले महीने का पहला दिन है, इसी वजह से उसे ये पता नहीं होता कि ये प्रिजन काम कैसे करता है। और दूसरी तरफ ट्रिमागासी यहाँ कई महीनों से है। गोरेंग ट्रिमागासी से पूछता है कि आखिर ये प्रिजन काम कैसे करता है, तो ट्रिमागासी बताता है कि ऑब्वियस सी बात है, हमें बस खाना खा के जिंदा रहना है। कभी खाना मिलना इजी होता है तो कभी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट, और ये डिपेंड करता है कि आप कौन से लेवल यानी फ्लोर पे हैं। और अभी ये दोनों लेवल 48 पे होते हैं जो कि ट्रिमागासी के हिसाब से बढ़िया है, और इन दोनों को इस लेवल पर पूरे 1 महीने तक रखा जाएगा, फिर अगले महीने किसी अलग लेवल पे। अब वो अगला महीना लेवल 1 पे भी हो सकता है या फिर सबसे नीचे का लेवल हो सकता है, ये तुम्हारे लक पे डिपेंड करता है। ये दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी घंटी बजती है और वो प्लेटफॉर्म जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो नीचे आता है लेवल 48 यानी इनके फ्लोर में। प्लेटफॉर्म के आते ही ट्रिमागासी उसमें से जो भी कुछ मिलता है उसे ठूसने लगता है, पर गोरेंग नहीं खाता, उसे ये डिस्गस्टिंग लगता है क्योंकि ये ऊपर के 47 लेवल्स यानी 94 लोगों का लेफ्ट ओवर है, खाकर बचाया हुआ खाना है। पर गोरेंग उसमें से एक सेब बाद में खाने के लिए रख लेता है। द प्लेटफॉर्म हर एक लेवल पर 2 मिनट ही रुकता है और ठीक 2 मिनट बाद वो प्लेटफॉर्म लेवल 48 से भी नीचे चला जाता है और उसके नीचे जाते ही यहाँ का टेम्परेचर एकदम से बढ़ने लगता है। गोरेंग पूछता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, तो ट्रिमागासी बताता है कि ये सब उस सेब की वजह से हो रहा है जो कि तुम्हारे पॉकेट में है। अभी अगर तुम द प्लेटफॉर्म से कुछ भी उठाकर रख लेते हो बाद में खाने के लिए तो वो चोरी कहलाएगी, जो कि यहाँ के रूल के एकदम खिलाफ है। ये सुन गोरेंग उस सेब को वापस नीचे फेंक देता है। इसके बाद गोरेंग बताता है कि वो यहाँ इस प्रिजन में कैसे आया। असल में गोरेंग यहाँ अपनी मर्जी से आया है क्योंकि उसे अपने स्मोकिंग के हैबिट को छोड़ना है और ये लोग 6 महीने यहाँ रुकने का गोरेंग को एक डिप्लोमा भी देने वाले हैं। सच बताऊं तो गोरेंग अभी तक इस जगह की सच्चाई से वाकिफ नहीं था। अब गोरेंग को भी जानना था कि आखिर ट्रिमागासी यहाँ पे कैसे आया, तो ट्रिमागासी बताता है कि उसके गुस्से के चलते किसी की मौत हो गई थी और ट्रिमागासी को तब 2 ऑप्शन मिले थे, यहाँ इस प्रिजन में आने का या फिर पूरी जिंदगी मेंटल हॉस्पिटल में गुजारने का। तो ट्रिमागासी ने इसे चुना। और एक बात, यहाँ हर प्रिजनर को अपने साथ एक मनचाही चीज लाने का मौका दिया जाता है, तो गोरेंग अपने साथ एक बुक लाया हुआ होता है, तो वहीं ट्रिमागासी एक शार्प नाइफ। ऐसे ही वो दिन गुजर जाता है और अगले दिन भी गोरेंग खाना नहीं खाता, जिसके चलते ट्रिमागासी बोलता है कि तुम ये लेवल डिजर्व नहीं करते और तुम्हें इस खाने का महत्व तब पता चलेगा जब तुम्हें और भी नीचे वाले लेवल पर रखा जाएगा। जैसे कि मैं था 132वें लेवल पे। द प्लेटफॉर्म के वहां जाने तक खाने का एक कतरा भी नहीं बचा हुआ होता। कई लोग तो भूख के मारे ही मर जाते हैं और मैं भी मर जाता अगर मैंने अपने साथी को मारकर नहीं खाया होता। ये सुन गोरेंग के मन में अब खौफ पैदा होने लगता है और उसका दिल तब दहल जाता है जब ऊपर के लेवल का कोई वहां से कूदकर सुसाइड कर लेता है। अगले दिन द प्लेटफॉर्म के साथ साथ उसमें बैठी एक लड़की भी आती है। इस लड़की का नाम मिहारो है और ये अपने छोटे बच्चे को ढूंढ रही होती है। मिहारो के साथ लेवल 49 वाले कैदी जबरदस्ती करने लगते हैं, तो मिहारो उन दोनों को मार डालती है। अब दिन तेजी से बीतने लगते हैं और भूखे मरने से बढ़िया अब गोरेंग भी द प्लेटफॉर्म का बचा खुचा खाना खाने लगता है और देखते देखते गोरेंग और ट्रिमागासी दोनों में दोस्ती बन जाती है। अब इन दोनों का लेवल 48 पर ये आखिरी रात था और जल्दी इन लोगों को बेहोश करके फिर से किसी और नए लेवल पर रख दिया जाएगा। ट्रिमागासी भगवान से प्रे करने को बोलता है कि उन्हें कल कोई छोटा लेवल ही मिले, वरना न जाने क्या होगा। अगले दिन जब गोरेंग की आंख खुलती है तो वो अपने आप को बेड पर पूरी तरह से बंधा हुआ पाता है और ये बांधने वाला और कोई नहीं बल्कि ट्रिमागासी ही होता है। और उसने ऐसा इसलिए किया होता है क्योंकि ये दोनों अब जिस लेवल पे थे यानी 171वें लेवल पे यहाँ खाना पहुँचना नामुमकिन है और इन दोनों में से एक के सर्वाइवल के लिए एक को मरना ही होगा ताकि दूसरा उसे खाकर 30 दिन तक जिंदा रह सके। गोरेंग ट्रिमागासी से भीख मांगने लगता है कि उसे ऐसा करने की जरूरत नहीं है, हम दोनों पानी पीकर भी सरवाइव कर लेंगे, पर ट्रिमागासी नहीं सुनता और उसका प्लान ये होता है कि वो पहले 8 दिन गोरेंग को कुछ भी नहीं करेगा,
फिर हर दिन ट्रिमागासी गोरेंग के शरीर का एक हिस्सा खाने लगेगा और ऐसा वो 30 दिन तक करेगा। इसी सोच में वो गोरेंग को पूरे 8 दिन बांध कर रखता है और 9वें दिन अब वो तैयार था गोरेंग को खाने के लिए। इन सब में उसका शार्प नाइफ बड़ा काम आ रहा होता है। ट्रिमागासी अब गोरेंग के जांग का एक बड़ा सा हिस्सा काटने लगता है। गोरेंग अब दर्द से चिल्लाने लगता है और ठीक तभी द प्लेटफॉर्म भी नीचे आता है जिसमें मिहारो होती है और ट्रिमागासी को गोरेंग को चोट पहुंचाता देख मिहारो उस पर हमला करके उसे घायल कर देती है और गोरेंग को छुड़वाने के बाद गोरेंग खुद अपने हाथों से ट्रिमागासी की जान ले लेता है। इसके बाद मिहारो ट्रिमागासी को काट कर खाने लगती है और कुछ हिस्सा गोरेंग को भी खिलाती है। गोरेंग ने पहले कभी इंसानी मांस नहीं खाया होता, जिस वजह से पहले उसे ये सब अजीब लगता है। गोरेंग का घाव पट्टी करने के बाद मिहारो वहाँ से चली जाती है। अब इस महीने का भी आखिरी दिन आ चुका था और गोरेंग ट्रिमागासी को खाकर किसी तरह से बचा हुआ था, पर अब उसे ट्रिमागासी के सपने आने लगते हैं जहाँ ट्रिमागासी उससे बातें करता है। अगले दिन जब गोरेंग की आंखें खुलती हैं तो वो एक नए लेवल पे होता है, नए प्रिजनर के साथ। ये लेवल 33 था, जिसे देखकर गोरेंग राहत की सांस लेता है। गोरेंग की पार्टनर इमोगिरी गोरेंग को पहले से जानती थी क्योंकि यही वो औरत थी जिसने गोरेंग का इंटरव्यू लिया था यहाँ इस प्रिजन में भर्ती होने से पहले। ये सुन गोरेंग इससे पूछता है कि आखिर यहाँ कितने लेवल हैं, तो इमोगिरी बताती है कि यहाँ 200 लेवल हैं। तो गोरेंग बोलता है कि यहाँ 200 लेवल के लायक खाना नहीं दिया जाता। 200 क्या, आधे रास्ते तक जाते जाते खाना खत्म हो जाता है। तो इमोगिरी बोलती है कि अगर हर कैदी अपनी जरूरत के हिसाब से खाना खाए तो सबसे नीचे के लेवल तक खाना पहुंच सकता है। अब द प्लेटफॉर्म के आते ही इमोगिरी नीचे फ्लोर वालों के लिए राशन बनाने लगती है और उन्हें बस उसी को खाने के लिए बोलती है ताकि कोई भूखा न रहे और खाना वेस्ट ना हो। ऐसे ही 10-15 दिन इमोगिरी का रिक्वेस्ट करते ही चला जाता है, पर इनसे नीचे फ्लोर वाले इमोगिरी की बात बिल्कुल नहीं सुनते। तो गोरेंग इन लोगों को धमकाकर इमोगिरी की हेल्प करता है। अगले दिन जब प्लेटफॉर्म नीचे आता है तो गोरेंग देखता है कि मिहारो उसमें काफी बुरी हालात में पड़ी हुई है। तो गोरेंग और इमोगिरी उस रात उसे उनके लेवल पर सुला देते हैं, पर रात में मिहारो इमोगिरी के कुत्ते को ही खा जाती है। मिहारो के वहां से जाने के बाद गोरेंग इमोगिरी से बोलता है कि ये सब वो उसके छोटे बच्चे के लिए कर रही है। तो इमोगिरी गोरेंग को एक सच्चाई बताती है कि ये लड़की एक नौटंकी है जो कि यहाँ अकेले आई थी, पर अब ये एक मर्डरर बन चुकी है जो कि अपने बच्चे को ढूंढ रही है जो कि असल में है ही नहीं। यही हमें इमोगिरी का भी एक सच्चाई पता चलता है कि उसे कैंसर है। अब ऐसे ही इस लेवल पे भी पूरे 1 महीने कंप्लीट हो जाते हैं और अब जब गोरेंग की आंखें एक और नए लेवल पर खुलती हैं तो वो देखता है कि इमोगिरी ने अपने आप को लटका कर सुसाइड कर लिया है। ऐसा उसने इसलिए किया होता है क्योंकि अभी ये लोग जिस लेवल पे थे वो 202 था। इमोगिरी ने इस प्रिजन के लिए 25 साल से काम किए थे और उसे भी लगता था कि ये प्रिजन बस 200 फ्लोर यानी लेवल का है, पर सच्चाई जानने के बाद कि ये नंबर और भी ज्यादा बड़ा है, इमोगिरी को काफी बड़ा झटका लगा होगा, तभी जाके उसने सुसाइड कर लिया। गोरेंग अब धीरे धीरे डिप्रेशन में जाने लगता है। उसे हर तरफ ट्रिमागासी और इमोगिरी की आवाजें सुनाई दे रही थी। कुछ दिनों के बाद वो अपने बुक को ही खाने लगता है और पागलों की तरह बर्ताव करने लगता है। इधर प्लेटफॉर्म में भी खाने का एक भी कतरा उस तक नहीं पहुंच पाता था, जिस वजह से अब वो इमोगिरी की बॉडी को खाने में मजबूर हो जाता है और कुछ इसी तरह से ये महीना भी गुजर जाता है। अगले महीने गोरेंग लेवल 6 पे होता है बहारात नाम के इस शख्स के साथ, जो कि ऊपर चढ़ के इस प्रिजन से भागना चाहता था, पर ऊपर के लेवल वाले इसकी मदद नहीं कर रहे थे। लेवल 6 पे खाना तो अच्छा मिल ही रहा था, पर गोरेंग एक भला आदमी था, उसे दूसरों की भी फिक्र रहती थी। वो बहारात को एक आइडिया बताता है कि अगर हम प्लेटफॉर्म पर राइड करके हर एक फ्लोर में जाकर खाना बांटें और उतना ही बांटें जितना उनको जरूरत है, तो शायद हम सबको खाना पहुंचा पाएंगे। मैं इससे पहले लेवल 202 पे था और मुझे लगता है कि यहाँ बस 250 लेवल ही हैं। अगर हम द प्लेटफॉर्म में बैठकर सबसे नीचे वाले लेवल तक पहुंच गए तो उसी प्लेटफॉर्म में बैठकर हम लेवल 1 पर भी वापस आ सकते हैं, जिसके बाद तुम भी यहाँ से भाग सकते हो। बहारात को यह आइडिया काफी पसंद आता है, जिसके बाद ये दोनों अपने बेड से हथियार बनाकर अगले दिन द प्लेटफॉर्म में सवार हो जाते हैं और इनका प्लान ये होता है कि ये लोग पहले 50 लेवल को आज खाना नहीं देंगे क्योंकि उन लोगों ने कल काफी अच्छे से प्लेटफॉर्म का खाना खाया होगा, और फिर लेवल 51 से वो सबको खाना बांटते हुए सबसे नीचे वाले लेवल तक जाएंगे। पर रास्ते में उन्हें एक बुद्धिमान आदमी मिलता है जो कि इन्हें सलाह देता है कि ये जो तुम कर रहे हो काफी बढ़िया है, पर तुम्हें उस पैनाकोटा डेजर्ट को आखिर तक बचा के रखना होगा और उसे भी द प्लेटफॉर्म के साथ फिर से वापस भेजना होगा। और सोचो, ऐसा तुम अगर करने में सफल हो जाते हो तो इस प्रिजन वालों को कैसा लगेगा, ये देख के कि कल तक जो लोग मर रहे थे खाने के लिए, आज खाना सबसे नीचे तक पहुंच भी गया और बचा खुचा भी वापस ऊपर आ गया है। ये आइडिया सबको पसंद आता है और बहारात और गोरेंग उस पैनाकोटा को अपने जान से भी ज्यादा बचाकर उसे धीरे
धीरे धीरे नीचे ले जाने लगते हैं और जो कैदी उनकी बात ना मानकर जबरदस्ती द प्लेटफॉर्म से खाना खाने की कोशिश करता उसे ये दोनों मार देते थे। अब ऐसा ही कई लेवल्स जाने पर इन लोगों का सामना दो ऐसे कैदियों से होता है जिनके पास एक तलवार होता है और इन लोगों के पास मियारो की बॉडी भी होती है जिसको इन लोगों ने बेरहमी से मार डाला होता है। ये देख गोरेंग और बारात इनसे भिड़ जाते हैं जिसमें ये दोनों भी काफी ज्यादा घायल हो जाते हैं। गोरेंग तो मर ही जाता अगर बारात उसकी मदद ना करता। अब द प्लेटफॉर्म नीचे जाने लगता है और मिहारो की बॉडी को छोड़कर गोरेंग को द प्लेटफॉर्म में जाना ही पड़ता है क्योंकि द प्लेटफॉर्म अगर नीचे चला गया तो ये लोग भी यहीं फंस जाएंगे। अब ये लोग धीरे धीरे और भी नीचे जाने लगते हैं और एक टाइम के बाद ये लोग 250वें लेवल को भी क्रॉस कर लेते हैं। गोरेंग के हिसाब से यहाँ 250 लेवल ही होने चाहिए थे पर द प्लेटफॉर्म रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। ये लोग जितने नीचे जाते मंजर उतना ही खराब होते जा रहा था और फाइनली एक टाइम बाद द प्लेटफॉर्म रुक जाता है अपने लास्ट लेवल यानी लेवल 333 पे जहाँ कोई भी नहीं होता। पर तभी गोरेंग की नजर बेड के नीचे पड़ती है जहाँ एक बच्ची छुपी हुई होती है। उसे देख जब गोरेंग और बारात द प्लेटफॉर्म से उतरते हैं तो द प्लेटफॉर्म उस लास्ट लेवल से भी नीचे जाने लगता है जहाँ सिर्फ अंधेरा होता है। अब ये लोग यहाँ फंस चुके थे और तभी ये गौर करते हैं कि ये बच्ची असल में एक लड़की है और इसी बच्ची को मिहारो इतने टाइम से ढूंढ रही थी। ये दोनों अब उस पैनाकोटा केक को इस बच्ची को दे देते हैं जिसे काफी जोरों से भूख लग रही होती है। अब रात हो जाता है और गोरेंग को फिर से ट्रिमागासी का सपना आता है जहाँ ट्रिमागासी गोरेंग को ये बताता है कि तुम्हारा मैसेज जो तुम इस प्रिजन वालों को पहुंचाने वाले थे वो असल में वो केक नहीं ये छोटी बच्ची है। ये सुन गोरेंग समझ जाता है और बारात को उठाने की कोशिश करता है पर यही हम देखते हैं कि बारात की भी मौत हो चुकी थी। अब गोरेंग अगले दिन उस सोई हुई बच्ची के साथ द प्लेटफॉर्म में सवार हो जाता है और ये दोनों उस सबसे लास्ट वाले लेवल के और भी नीचे जाने लगते हैं जहाँ काले अंधेरे के अलावा कुछ भी नहीं होता। गोरेंग यहाँ ट्रिमागासी को ज्वाइन कर लेता है और ट्रिमागासी गोरेंग से पूछता है कि क्या ये लड़की सरवाइव कर पाएगी तो गोरेंग बोलता है इसे करना पड़ेगा, सी इज द मैसेज। इतना बोलते ही ये बच्ची उस प्लेटफॉर्म के साथ तेजी से ऊपर जाने लगती है और ये मूवी कुछ सीरियस क्वेश्चंस के साथ यहीं पे एंड हो जाती है जैसे कि इस बच्ची का क्या होगा, क्या ये प्रिजन वाले बच्ची होने के नाते इस लड़की को बाहर ले जाएंगे या फिर इसे भी यहीं मरना होगा, और दूसरा क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट गोरेंग का क्या होगा। खैर आपको क्या लगता है कमेंट करके बताएं और जाने से पहले लाइक और सब्सक्राइब का बटन को दबा के जाएं। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।